ऑल राइट, तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अगर एक नाइस गाय की तरह बिहेव करते हो तो आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाते हो, भले वो आपके स्कूल के फ्रेंड्स का ग्रुप हो, कॉलेज के फ्रेंड्स का ग्रुप हो, तो आप एक तरह से इनविजिबल बन जाते हो उन लोगों के लिए जब वो ग्रुप के अंदर होते हैं। लाइक तुमने भी ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी तुम अपने दोस्तों से मिलते हो, लाइक तुम प्राइवेट में एक वन टू वन जब एक बंदे से मिलते हो अपने दोस्त से, तो वो तुमसे बहुत नाइसली बिहेव करता है, बहुत सिंपल वे में बिहेव करता है। बट जब तुम एक ग्रुप के अंदर जाते हो तो तुम्हें लिटरली कोई भाव नहीं देता। तुम एक तरह से फील करते हो कि तुम इनविजिबल हो, तुम दिख नहीं रहे, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, वगैरह वगैरह 100 तरह की चीजें आती हैं दिमाग में। सो जब तुम ग्रुप के अंदर जाते हो बेसिकली तुम्हें कोई अटेंशन नहीं देता, तुम एक इनविजिबल पर्सन बन जाते हो उनकी नजर में। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इस चीज का सिंपल सा मतलब यही है कि जो भी आपके ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स हैं, आपके जो आपका रियल के फ्रेंड्स हैं आपके उस ग्रुप के अंदर, वो आपकी वैल्यू नहीं करते। सबसे बेसिक सा मतलब यही है इसका। और वो वैल्यू क्यों नहीं करते, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि आप उनको बहुत ज्यादा, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हो, बट बदले में जब वो एफर्ट नहीं डालते तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको बेसिकली। ठीक है, आप एफर्ट डालते हो बट एफर्ट नहीं मिलने के बावजूद भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। गाइस, जब देखो, जब तुम किसी बंदे, अपने किसी फ्रेंड के ऊपर एफर्ट डालते हो, ठीक है, उसकी मदद करते हो, काफी हेल्पफुल नेचर रहता है तुम्हारा, हर एक चीज में मदद करते हो, उसका साथ देते हो, बट जब बदले में एफर्ट नहीं मिलते ना तुम्हें, उसके बावजूद भी जब तुम नॉर्मल बिहेव करते हो, हाँ यार कोई बात नहीं, तो वो चीज डिसरिस्पेक्ट क्रिएट करती है सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए, क्योंकि उनको पता है कि हाँ यार मैं कुछ भी बोल दूंगा ये बंदा तो मान जाएगा। लाइक ये मुझे हमेशा हेल्प करता रहेगा, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा तो भी चलेगा। तो वो स्लेव वाली मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है कि हाँ भाई तो स्लेव, एक तरह का नौकरी तो है कि हाँ भाई ये मेरे लिए काम करता रहेगा पर मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना बदले में। तो वो चीज करना छोड़ो गाइस। इसके लिए आपको करना है, आपको सबसे पहले बात तो ना बोलना आना चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले अपने किसी काम के ऊपर फोकस करना है, अपने आप को डेवलप करने में फोकस करना है। एंड जब आप इस चीज पे अपना फोकस डालोगे ना, सबसे ज्यादा आपका फोकस अपना काम पे रहेगा, तो आपका उन लोगों से फोकस हट जाएगा। जब लोगों से फोकस हट जाता है ना गाइस, तो उनसे किसी भी तरह का अप्रूवल लेना, किसी भी तरह का अटेंशन सीख करना आपके लिए जरूरी नहीं होता फिर। और ये मेरा पॉइंट नंबर 2 सबसे पहला है कि ना बोलना सीखो। एंड एफर्ट्स मत डालो सामने वाले बहुत ज्यादा। दूसरी चीज है कि अप्रूवल सीख मत करो, लाइक वैलिडेशन के लिए मत करो बेसिकली उनकी। ठीक है, अपने ऊपर काम करो। 3 पॉइंट बता दिए मैंने इसके अंदर, ठीक है, तीनों पॉइंट एक साथ ही बता दिए मैंने। सबसे पहला है कि क्या कहते हैं, सबसे पहला है कि आपको एफर्ट्स कम डालने हैं सामने वाले पे। दूसरा है आपको ना बोलना आना चाहिए। एंड तीसरा है, तो उनमें सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो है कि आपको सामने वाले पे एफर्ट कम डालने हैं जितना हो सके, एंड सामने वाले से भी उतने ही एफर्ट डलवाने हैं। ठीक है, उतने ही उससे ही अपनी वैल्यू भी करवानी है, जिसके लिए आपको ना बोलना आना चाहिए। ठीक है, वो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि आपको खुद को बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी ग्रुप के अंदर, तब जाके आपकी वैल्यू होगी। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो उस ग्रुप के अंदर, सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप एक तरह से बोझ उनके ऊपर। ठीक है, आप कभी ग्रुप के अंदर देखे ना, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, बहुत नोटिस करना है इस चीज को कि जब भी तुम या कोई भी किसी ग्रुप में जाता है, तो अगर वो वहां पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहा ना, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं लोग हर पे। ठीक है, जैसे कोई किसी ग्रुप के अंदर जाता है, समझ उसके पास कोई भी स्किल नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके पास, वो वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहा उस ग्रुप को, तो ग्रुप के लोग क्या करते हैं, जस्ट उस बंदे से वैल्यू निकलवाने के लिए वो उसकी बेइज्जती मारते हैं, अपनी भड़ास उसमें निकालते थे। बेइज्जती करना, बुली करना, ये ग्रुप के अंदर उन इंसानों के साथ होता है जो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता। अब देखो कि एक बहुत सीधे साधा बच्चे में जो बुली होता है और एक टॉपर के अंदर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। टॉपर बस ये है कि हाँ वो पढ़ता अच्छा है, वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट इंसान जो होता है, जो बहुत ज्यादा हाई आईक्यू वाला जो टॉपर होता है, बेसिकली उसको बुली बहुत कम किया जाता है, बिकॉज वो वैल्यू प्रोवाइड करा रहा है, वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है ग्रुप के अंदर। ठीक है, वो मार्क्स सबसे ज्यादा लाता है, तो तुम्हें बता सकता है कि हाँ भाई कैसे पास होना है, कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, वगैरह वगैरह, तो वो वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है। बट अगर तुम एक ग्रुप के अंदर जाते हो, तुम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहे, तो तुम्हारी बेइज्जती मारेंगे और उसी से तुम्हारी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बेसिकली अपनी भड़ास तुम पे निकाल देंगे। बट तुम कोई भी वैल्यू प्रोवाइड कराओ, भले तुम पैसे वाले हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तुम्हारा लुक अच्छा है, तुम्हारी फिजिक अच्छी है, तुम स्पोर्ट्स अच्छा खेलते हो, वगैरह वगैरह, तो तुम्हारी एक वैल्यू रहेगी ग्रुप के अंदर। अदरवाइज तुम्हारी बेइज्जती मारते रहेंगे, तुम्हें इनविजिबल सा कर देंगे वो। ठीक है, तुम्हें भाव भी नहीं देंगे ग्रुप के अंदर। सो ये 3 पॉइंट है, इनको बहुत ध्यान रखना।
एंड इसके अंदर एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताऊं तो देखो वो ये है कि आप हमेशा ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हो। अब देखो इसका मतलब बहुत सीधे से समझना है, बहुत बढ़िया सी टिप बताने वाला हूँ आपको भी। तो देखो अगर आप एक अपने दोस्त के साथ हो एंड अगर आप कंफर्टेबल होकर बैठे हो कि हाँ यार कोई कंफर्टेबल हूँ मैं, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है, तो वहां पे रिस्पेक्ट पैदा नहीं होती। देखो जब भी ये चीज होती है, अभी जस्ट इमेजिन आपके पास एक डीएसएलआर है, ठीक है, आपके पास एक डीएसएलआर है जो बहुत महंगा है, ऑब्वियसली डीएसएलआर महंगे आते हैं। अब गलती से भी आप उसको खो ना दो, ठीक है, तो आप उसको खो ना दो, उस पर कोई खरोच भी ना आ जाए, इसका आप पूरा ध्यान रखोगे क्योंकि वो महंगा है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड लेट्स से ये जो जमीन है, ये जो जमीन बनवाई है, ये डीएसएलआर से तो महंगी होगी, लाइक लाखों में बनी होगी, ठीक है, बट मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मैं इसके ऊपर चलता हूँ आराम से, मुझे पता है कि कहीं नहीं जाने वाली, टूटने नहीं वाली, ठीक है, इसको मैं कितना ही मारूं, कितना ही कुछ कर दूं मैं, इसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए मैं उसके ऊपर जंप कर लूंगा, मैं उसके ऊपर भाग तोड़ लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। बट जबकि इवन महंगी है, वैल्यूबल है ज्यादा डीएसएलआर से भी, बट स्टिल डीएसएलआर वैल्यूएबल है। मुझे पता है कि अगर मेरे से ध्यान हटा, मैंने कुछ गलती करी, तो ये बहुत जल्दी साथ छोड़ देगा, बहुत जल्दी टूट जाएगा, बहुत जल्दी फिर इसको वापस रिपेयर करवाने के लिए बहुत खर्चा लगाना पड़ेगा, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे। सेम तुम्हारे साथ होना चाहिए। होता क्या है कि अगर तुम्हारे दोस्त को पता है कि यार ये तो नहीं जाएगा, ठीक है, इसका कुछ भी बर्ताव कर लूं मैं, ये जाने वाला नहीं है यहाँ से, ठीक है, ये मेरे साथ ही रहेगा, तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी करेंगे जस्ट इस जमीन की तरह। बट ऑन दी अदर हैंड अगर उनको लगता है कि अगर यार ये इंसान वैल्यूबल है, ये हमारे वैल्यू प्रोवाइड करवाता है, हमें बस इसकी इज्जत करनी है, इसको सही से ट्रीट करना है, एंड देन ये हमारे साथ रहेगा, फिर जब अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तभी हमारे साथ रहेगा, अदरवाइज ये जा सकता है। तो वो तुम्हारी वैल्यू करना सीखेंगे गाइस। वो जो टेंशन क्रिएट होती है ना कि यार मैंने से कुछ गलत नहीं निकल जाए, कुछ गलत निकल गया तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, तो उस टेंशन में रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। तो मैं जो एग्जांपल दिया उसके बारे में सोच रहे कि मैंने कितना बढ़िया एग्जांपल ले दिया बातों बातों में। ऐसे ही चीजों से रिस्पेक्ट क्रिएट होती है। अगर टेंशन है, फ्रेंडशिप में एक टेंशन बनी हुई है, अगर जैसे कि मेरा कोई दोस्त है वो काफी वैल्यूबल इंसान है, तो मुझे टेंशन लगी कि मेरे मुंह से वो गलत ना निकल जाए, इसकी अटेंशन मुझे चाहिए, वगैरह वगैरह। मैं बहुत सोच समझ की चीजें बोलूंगा, इवन मैं एफर्ट डालूंगा उसके लिए कि हाँ यार इसकी अटेंशन मुझे मिले। हमेशा ये चीज फोकस ध्यान देना कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले को अटेंशन मिलती है सभी की, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला है तो आगे जाके काम आएगा ही आएगा। अगर आप तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में है वो, तो उसकी अटेंशन सब लेते हैं। कभी भी देखना तुम्हारे क्लास के अंदर या फिर तुम्हारे ग्रुप के अंदर जो भी तुम्हारा लीडर है, उसको सबकी अटेंशन मिल रही होगी। इवन तो वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा रिच है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत अच्छी फिजिक है, टॉपर है, नथिंग, बट मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो काम निकलवा सकता है, वो काम करवा सकता है, तो उसको वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, उसको इज्जत दी जाएगी, उसको मतलब ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा अटेंशन मिलेगी। तो ये चीज है। एंड अपनी वैल्यू करवाना सीखो गाइस। वो जो टेंशन क्रिएट हो ना, जैसे मैंने बताया आपको, क्या ये चला ना जाए कहीं, ठीक है, अगर तुम वैल्यूबल हो, तुम वैल्यू प्रोवाइड करवा रहे हो और सामने वाले से अपनी इज्जत भी करवा रहे हो, तो उस टेंशन के अंदर रिस्पेक्ट नहीं होती बहुत अच्छे तरीके से। सो इन सब चीजों का यूज करो। एंड तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताना। बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में।